मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले रामविलास पासवान और उनके परिवार की। सीनियर जर्नलिस्ट शोभना के नायर अपनी किताब रामविलास पासवान द वेदर वैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स में लिखती हैं, चिराग की दूसरी बार सिफारिश करने पर रामविलास ने उन्हें एनडीए से बात करने के लिए 30 दिन का समय दिया। चिराग ने बीजेपी नेताओं से बात की और महज 3 दिनों के अंदर ही 7 सीटों पर बात तय हो गई। उस चुनाव में एलजेपी को 6 सीटों पर जीत मिली। इनमें से 3 पर पासवान परिवार के ही उम्मीदवार थे। इस जीत ने चिराग को पिता रामविलास की विरासत के उत्तराधिकारी के तौर पर एस्टैब्लिश कर दिया। पासवान कुनबे की राजनीति में ये चेहरे प्रमुख हैं। रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक। पहली पत्नी राजकुमारी देवी राजनीति में नहीं है। इनकी 2 बेटियां हैं, उषा और आशा। बेटी उषा और पति धनंजय कुमार राजनीति में नहीं है। बेटी आशा के पति अनिल कुमार साधु आरजेडी से जुड़े हैं। दूसरी पत्नी रीना पासवान, इनके 2 बच्चे हैं। बेटी निशा पासवान, दामाद अरुण भारती सांसद हैं। बेटे चिराग पासवान अविवाहित हैं और केंद्रीय मंत्री और लोजपा के अध्यक्ष हैं। रामविलास के मंझले भाई पशुपति कुमार पारस पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोजपा से अलग बनाई राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं। सबसे छोटे भाई रामचंद्र पासवान पूर्व सांसद थे और इनके बेटे प्रिंस राज पासवान पूर्व सांसद हैं। रामविलास पासवान ने अपनी विरासत एक दिन में कायम नहीं की। 5 जुलाई 1946 को खगड़िया में जन्मे रामविलास का राजनीति की तरफ रुझान 1967 से शुरू हुआ, जब उन्होंने अपने मामा के लिए विधानसभा चुनाव का प्रचार किया। 1969 में उनका सिलेक्शन डीएसपी की पोस्ट पर भी हो गया, लेकिन करीबियों ने चुनाव लड़ने की सलाह दी और वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की टिकट पर अलौली सीट से चुनावी मैदान में उतरे। उन्होंने 250 रुपए की साइकिल खरीदी और गांव-गांव घूमकर प्रचार किया। चुनाव के नतीजे आए तो पासवान ने कांग्रेस के मिश्री सदा को 700 वोटों से हरा दिया। फिर 1977 में रामविलास जनता दल में शामिल हो गए और हाजीपुर लोकसभा सीट से 4.25 लाख वोटों से जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 1980 में वो दोबारा सांसद बने। अब तक पासवान राजनीति में मजबूत पकड़ बना चुके थे, इसीलिए 80 के दशक में उन्होंने अपने भाइयों को भी पॉलिटिक्स में उतारा। साल 1983 में पासवान ने दलित सेना बनाई, जिसकी जिम्मेदारी सबसे छोटे भाई रामचंद्र पासवान को सौंपी। उसी साल पेशे से शिक्षक मंझले भाई पशुपति पारस को पहली बार अलौली से विधानसभा चुनाव लड़ाया, जिसमें उन्होंने भी मिश्री सदा को हरा दिया। साल 1989 में रामविलास पहली बार कैबिनेट में शामिल हुए। वीपी सिंह की सरकार में वो केंद्रीय श्रम एवं कल्याण मंत्री बने। 1991 में रोसड़ा और 1996 में हाजीपुर से तीसरी बार सांसद चुने गए। फिर साल 1997 में चारा घोटाले में फंसे तत्कालीन सीएम लालू यादव पार्टी से अलग हो गए और जनता दल बिखर गई। कुछ सालों बाद 28 नवंबर 2000 को रामविलास ने जनता दल से अलग नई राजनीतिक पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का ऐलान किया, जिसमें उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा अपने भाइयों पर ही जताया। साल 2009 की बात है। पासवान ने बिना किसी पार्टी को सपोर्ट किए अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन तब 33 सालों में पहली बार वो हाजीपुर सीट से हार गए। इसके बाद उन्होंने फिर यूपीए का साथ दिया। इधर रामविलास के बेटे चिराग एक्टर बनने के लिए 2011 में मुंबई गए। फिल्म कुछ खास नहीं चली तो 2013 में वापस दिल्ली लौटे और पिता की लोक जनशक्ति पार्टी ज्वाइन करने का मन बनाया। 2014 लोकसभा चुनाव में चिराग की ही सलाह पर लोजपा एनडीए के साथ गई और खुद चिराग जमुई से सांसद बने, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। इधर 5 नवंबर 2019 को एलजेपी की राष्ट्रीय कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें पशुपति पारस ने चिराग को लोजपा अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूर कर लिया गया। चिराग को अध्यक्ष बनाकर रामविलास ने ये साफ कर दिया कि अपने 5 दशक की राजनीतिक विरासत बेटे को सौंपती है। 8 अक्टूबर 2020 को मोदी कैबिनेट में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री रहते हुए 74 साल की उम्र में रामविलास पासवान का निधन हो गया। माना जा रहा था कि मंत्रालय चिराग को मिलेगा, लेकिन बीजेपी ने चाचा पशुपति पारस को मंत्री बना दिया। इससे चिराग नाखुश थे। फिर जून 2021 को पारस पार्टी के 6 में से 5 सांसदों को लेकर अलग हो गए। पार्टी 2 हिस्सों में बंट गई। एक चिराग की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और दूसरी पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बन गई। चिराग ने एनडीए का साथ देना जारी रखा। नतीजा ये हुआ कि 2024 लोकसभा चुनाव में चिराग की पार्टी को एनडीए ने 5 सीटें दी। पार्टी ने सभी सीटें जीत ली। चिराग पिता के गढ़ हाजीपुर से जीते तो अपनी सीट जमुई से जीजा अरुण भारती को सांसद बनाया।
चिराग को फूड प्रोसेसिंग मंत्री बनाया गया। इधर चाचा पशुपति पारस के गुट को एक भी सीट नहीं मिली। इससे नाराज होकर 19 मार्च 2024 को उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ही एनडीए से किनारा कर लिया। आज चिराग